अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल के विद नाज़िर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल के विद नाज़िर को सब्सक्राइब कर दें। मौसम की ख़राबी की वजह से सबकी तबीयत बहुत ख़राब है ना मम्मा? हाँ जी। मेरी भी ख़राब है, मम्मा की, पापा को भी बस इस तरह नज़ला ज़ुकाम हुआ है। और गर्मी की मुँह भी पक गया है, गर्मी इतनी हो गई है सर्दी और दाने निकलने लग गए हैं। लेकिन वो तो बुखार की गर्मी की वजह से हो जाती है। तो मम्मा ये मोंगरे क्या मतलब, ये ठंडे होते हैं गर्म होते हैं, ये क्या चक्कर है इनका? ये नहीं मुझे पता, बनते तो मूलियों से ही है। तो मैंने सलाम दुआ भी नहीं ली। कोई बात नहीं, ले 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 ले, अपने अस्सलाम बहन भाई वालेकुम, हैं। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मूंगरे लिए हमने तो इधर से लिया, हम कौन सा गाँव में रहते हैं। तो वो ये है कि अब ये ना ऐसे तोड़ूंगी ना मैं, ये वाले इतने ये तोड़ के रख लूँगी ना, फिर ये कीमे में हम डालेंगे। खाली भी पक जाते हैं मूंगरे, आलू मटर डाल के, तो कीमे में भी डाल सकते हैं आप, गोश्त में, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे आप डालें, खाली भी पका लें। अब देखते हैं ये कीमे में मैं डालती हूँ या गोश्त में। अभी तो मैं बनाऊंगी, आज सारा दिन लग जाना है। है तो टाइम बहुत लगता है, हाँ ऐसी सब्जियाँ मतलब टाइम बहुत लेती है बनने में। हाँ जी, मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं किसी को देती ही नहीं बनाने के लिए। बना तो यहाँ पे देती हैं औरतें। अच्छा तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताएं, ये इसकी तासीर क्या है? सर्द है, गर्म है, ठंडी है, गर्म है, इसकी तासीर ये मुझे नहीं पता बताएं। मुझे। ये आप लोग बताएं, मम्मा को नहीं पता, आप लोग जो हमारे देखने वाले हैं वो भी तो जानते होंगे ना। तो आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मेरा गर्मी की वजह से मुंह पक गया, दाने निकलने लग गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं ये है गर्म बस। हो तो मूंगरे नहीं खाएगी। हाँ, इसलिए मुझे मेरे बहन भाई बताया मुझे कि इसकी तासीर क्या है, सर्द ठंडा है कि गर्म है, क्या है ये, और ताकि मैं फिर खाऊं कि ना खाऊं। ये मूली तो मेरा ठंडी है। इतने ज़्यादा कोई मेवा भी नहीं खाया, कोई चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा बस ठीक है, अंडे उंडे भी। लेकिन फिर गर्मी होगी, तबीयत भी ख़राब होगी, मेरी नहीं, आवाज़ से भी सर्दियों लग में रहा ऐसे होगा हो ना। जाता है। हाँ, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मुझे नज़ला ज़ुकाम भी हुआ मुझे होगा। भी हुआ है। हाँ, मेरी मम्मा की आवाज़ से भी लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, इसको बनाने के बाद फिर हम अपनी बाकी वीडियो को रिकॉर्ड हाँ करते जी, हैं मैं वही मैं कह कि रही हूँ, देखती हूँ ये बना लूँ ना, फिर कीमे में रखते हैं, बनाते हैं गोश्त अच्छा में या। ये जो, अच्छा मैंने एक और बात करनी थी कि ये जो बारीक वाले होते हैं ये सही होते हैं? बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जो होते हैं ना, वो फूले फूले से, वो नहीं हाँ, सही वो होते? पके हुए होते हैं हाँ, वो नहीं सही होते। और बनते बड़े मज़े के हैं ये। ठीक है जी। तो व्यूवर्स, ये हम लोगों ने वीडियो आपके साथ की है शेयर, बाकी भी हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने एक कीमे में पकाने हैं, वैसे नहीं, वैसे तो ये बिल्कुल भी पकाएंगे। तो किस तरह पकाएंगे इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। तो व्यूवर्स, अब मोंगरे हम लोगों ने यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं। तो बॉईल करके मैंने मोंगरे यहाँ पर रख लिए हैं। अब जो फर्दर इसकी रेसिपी है, इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह हम लोगों ने सिर्फ मोंगरे आलू मटर की रेसिपी वो तैयार करनी है। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक अदद दरमियाने साइज का प्याज लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल करके तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के मैंने लिए हैं। और इसको हल्का सा बस हम लोगों ने सौते करना है, बहुत ज़्यादा प्याज़ों का रंग नहीं चेंज करना। और जब थोड़ा सा ये नरम हो जाएंगे प्याज, इसी स्टेज पे हम लोगों ने जो से है वो टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैं एक अदर टमाटर शामिल करूँगी इसके अंदर, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ज़रा प्याज़ों को हम लोग पका लें, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग जो सा है वो टमाटर इसके अंदर शामिल करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज थोड़े थोड़े से हम लोगों ने सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसी स्टेज के ऊपर हम लोगों ने जो सा है वो टमाटर शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को भी हम लोगों ने थोड़ा सा नरम कर लेना, उसके बाद जो स्पाइसेस हम लोगों ने वो शामिल कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग दोस्तों को अच्छे से भून लेते हैं और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो गए। इसी स्टेज पर मैं जो सा है वो मसाले, 1 चम्मच जो सा है वो मिर्च का और 1 चम्मच ही हल्दी का और नमक भी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम तर स्पाइसेस जो से मैंने इसके अंदर डाल दी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी डाल देती हूँ इसके अंदर, अच्छे से भून लेते हैं इन मसालों को हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि हमारी रेसिपी है मोंगरे आलू मटर, तो मटर हम लोग पहले डालें क्योंकि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मोंगरे तो ऑलमोस्ट हमारे हाफ डन हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको बॉईल कर लिया था, इसलिए उनको तो इतना टाइम नहीं लगेगा। पहले मटर, उसके बाद टमाटर, वो हम लोग डालेंगे आलू, और फिर लास्ट में मोंगरे। तो इसको भून लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मसाला मैंने भून लिया। अब मटर 1 कप,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रीज़र के थे, फ्रीज़ किए हुए थे मटर, तो वो ही मैंने लिए हैं। आप लोग चाहे तो मतलब अगर फ्रेश है आपके पास वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ किए होते, क्योंकि इससे ज़रा आसानी हो जाती है कि फ्रीज़ किए मटर हुए हो ना घर में, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े बस आप निकाल के उसको यूज़ कर लें। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अब गलने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि जो मटर, जी हाँ बिल्कुल ये हाफ डन हो गए हैं। और अब हम लोग इसके अंदर जो से हैं आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। और इसी दौरान हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो से मोंगरे बॉयल करके रखे हुए हैं वो भी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल के विद नाज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है टाइमली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब मैं इसके अंदर मोंगरे भी शामिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये मोंगरे भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये तमाम तर चीज़ों को, आलू मटर मोंगरे और स्पाइसेस हम लोग पहले से शामिल कर चुके हैं। मसाला भून के हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। इसके बाद हम लोगों ने इसको अब दम पर लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग इसको दम पर रख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है मोंगरों का वो खुद ब खुद ही निकलाना है। तो उसी पानी के अंदर ये जो सी रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पहले भी है इसके अंदर पानी, और अब ये मोंगरों का पानी भी निकल आएगा। तो इसको 10 मिनट के दम पर रखते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग देखते हैं कि जो रेसिपी हमारी हो गई है तैयार या नहीं। तो अभी इसके अंदर पानी है, तो तेज़ आंच करके जो सा इसके पानी को हम लोग वो खुश कर लेते हैं। और माशाल्लाह जो सी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मूंगरी आलू मटर की रेसिपी जो सी हमारी वो तैयार हो गई है। तो पानी को खुश करने के बाद फिर आपको उसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी रेसिपी मूंगरे मटर आलू हो गई है तैयार। इसको डिश आउट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को विद नाज़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।